अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर अभी तक आपको जॉब नहीं मिली है और आप जॉब तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कोई जॉब नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से सऊदी अरब का प्रोसेस रहता है, किस तरीके से जो है आपको प्रोसेस कंप्लीट कराना होता है, मेडिकल कब होता है, वीज़ा कब होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरी डिटेल्स जानने के लिए अगर इन फ्यूचर आप काम कराना चाहते हैं सऊदी अरब का तो आपके पास में ये जानकारी होना चाहिए और कितने दिन में आपको फ्लाइट मिल जाती है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कभी भी कैसे भी जॉब से रिलेटेड या फिर अदर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी वीडियो डालें तुरंत आपको मिल जाए और आप उस चीज़ का फायदा उठा सकें। और आपके पास में ये जानकारी इसलिए होना जरूरी है ताकि कोई भी बंदा आपके साथ में फ्रॉड, 2 नंबरी, आपका पैसा लूट कर भागकर किसी भी तरीके से ना जा पाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप किसी भी काम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एग्जांपल के तौर में मैं आपको कोई भी लेबर कैटेगरी का काम बता देता हूं, क्योंकि काम हर तरीके से होता है। एक तो ये होता है कि ऑफिस वाले ही सिलेक्शन देते हैं, क्योंकि आगे से कोई ये जरूरत नहीं होती कि भाई हमें इस तरीके का बंदा चाहिए, वो सारी चीज़ वो डायरेक्ट सिलेक्शन ले लेते हैं बंदे का। अगर बंदा फिजिकली फिट है तो कोई इशू नहीं है, तो खाली ऑफिस वाले डायरेक्ट सिलेक्शन देते हैं। डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे, उसके बाद में आपका जो है मेडिकल वगैरह कराएंगे और मेडिकल के बाद में तुरंत आपको मूफा नंबर मिल जाता है। मेडिकल उठाएंगे, उसके बाद में मूफा नंबर आपको देंगे, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद में लगभग 10 से 15 दिन के अंदर आपका वीज़ा जो है वो ऑनलाइन शो हो जाता है और अगले ही 2-4 दिन के अंदर वो एम्बेसी जगह जो है पासपोर्ट पर वीज़ा आपका लग जाता है। तो ये तकरीबन अगर बात करें सबसे आसान वीज़ा और सबसे ईजी वीज़ा जो होता है वो सऊदी अरब का ही होता है और सबसे जल्दी जो फ्लाइट है वो सऊदी अरब की मिल जाती है, क्योंकि लगभग 10 से 15 दिन के अंदर जो है आपका अगर वकाला वगैरह सारी चीज़ें रेडी हैं तो 10 से 15 दिन के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अगले आप चाहे 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में फ्लाइट चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जितना जल्दी सऊदी अरब का काम होता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में, किसी कंट्री का इतना जल्दी काम नहीं होता है। इस चीज़ का खास करके ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे जहाँ पे अगर आपको 1 महीना, 2 महीने, 2 महीने, 4 महीने इस तरीके से जो लगते हैं वो उन जगहों पे लगते हैं जहाँ पे काम में थोड़ा डिले हो रहा हो या फिर कंपनी में कुछ प्रोसेसिंग जो समय है वो ज़्यादा ले रहा हो या फिर किसी भी तरीके से कोई छुट्टी पड़ गई हो, तब जाके जो है ज़्यादा समय लग जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये तो सेल्फ सिलेक्शन की बात थी जो कि मैंने आपको बता दी। डायरेक्टली आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, मेडिकल कराएंगे और मेडिकल के बाद में जो है आपका वीज़ा ऑनलाइन शो हो जाता है कुछ ही दिनों के बाद में, 4-5 दिन के बाद में, उसके बाद स्टाम्प वगैरह हो जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अदर, जैसे इंटरव्यू वगैरह आप देते हैं या फिर सीवी सिलेक्शन आपका कोई भी काम आता है तो उसमें भी यही रहता है। आपके डॉक्यूमेंट्स आएंगे, डॉक्यूमेंट्स आने के बाद में जो है आपका सीवी सिलेक्शन होएगा तो आगे से लिस्ट आ जाएगी कि भाई ये बंदे का सिलेक्शन हो गया, तो उस बंदे को बुला के उसका मेडिकल कराया जाएगा, फिर सेम प्रोसेस उसका भी रहता है। अगर बात करते हैं इंटरव्यू की तो इंटरव्यू में यही रहता है, जो टेबल इंटरव्यू होता है, जो कि फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, क्लाइंट लेते हैं तो उसमें भी इंटरव्यू लिया जाता है। जो भी बंदा जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, जिस चीज़ के लिए, तो उसका भी यही रहता है। उसका इंटरव्यू जैसे क्लियर हुआ, अगर बंदा सेलेक्ट है तो उसका मेडिकल होगा, अनफिट जो भी है, अनफिट फिट जो भी है उसके टाइम जो क्लियर हो जाता है और उसके बाद में जो है उसका वीज़ा भी इस तरीके से जो है वो इशू किया जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमसे ये सारी चीज़ें पहले पैसे लिए जा रहे हैं या बाद में पैसे लिए जाएंगे, कि वो सही है या नहीं है, पहले पैसे ले रहे हैं। तो ये देखिए डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर, डिपेंड करता है ऑफिस के ऊपर, डिपेंड करता है आप किससे काम करा रहे हैं उसके ऊपर। बहुत सारी कंडीशन में अभी जो ज़्यादातर लोग हैं वो पहले पैसा लेके काम कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो हम भी हाँ कुछ लोगों से पहले पैसा लेके बात जो है काम करते हैं, कुछ का ऐसे शुरू कर देते हैं, लेकिन जो ऐसे शुरू करते हैं उसमें रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है। तो एडवांस जो है पैसा इसलिए लिया जाता है, वो अलग अलग टर्म कंडीशन ऑफिस वालों की होती है, वो अपने हिसाब से देखते हैं ताकि उनका भी लॉस ना हो। अगर वीज़ा आ जाए, बंदा ना कर दे तो किसी का लॉस ना हो, क्योंकि कैंसिलेशन में भी तकरीबन जो है काफ़ी ज़्यादा खर्च आता है। अगर बंदे ने ना कर दी, खाली डॉक्यूमेंट्स पे वीज़ा इशू करा दिया तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अप्लाई करने से पहले क्लियर कर लेनी ज़रूरी है, चाहे वो हमारे पास से अप्लाई करें, किसी अदर जगह से अप्लाई करें, लेकिन अप्लाई आपको सही ऑफिस से करना है ताकि आपका पूरा जेन्युइन सही तरीके से काम हो। मेरे पास में बहुत सारे लोग जो है मैसेज भी डालते हैं व्हाट्सएप पे कि सर जी ये हमारा वीज़ा है, क्या इसको आप चेक करके बताइए सही है गलत है, ये ऑफर लेटर आया है ये सही है गलत है, या फिर ये हमारा जो है प्रोसेस हो गया है, इतना समय हो गया, 2 महीने 2.5 महीने अभी तक कुछ पता ही नहीं लगा, तो क्या ये सही है गलत। देखिए भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस तरीके से कहीं पर भी वीज़ा निकलवा रहे हैं किसी भी तरीके से, अगर आपको बिलीव नहीं है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कहीं से भी काम कराएं, हमारे पास से कराएं, दूसरे के पास से कराएं। अगर आपको बिलीव नहीं है तो प्लीज़ आप काम ना कराएं।
क्योंकि अगर बिलीव नहीं है, वो बोलते हैं ना, जो अंदर से आपका ज़मीर, जो आपकी आत्मा अगर आपके अंदर से गवाही नहीं दे रही है और उस काम में आप हाथ डाल रहे हैं, तो आपके साथ में कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर हो जाएगा। और बुरा क्यों होएगा? क्योंकि आपने माइंड बना लिया है कि मेरे साथ में कहीं बुरा नहीं हो जाए, बुरा नहीं हो जाए। तो इसके हिसाब से जो माइंड बना हुआ ना आपका, अगर थोड़ी सी भी परेशानी आएगी तो फिर एकदम डायरेक्टली आप बोलते हैं मैं तो पहले ही ये सोच रहा था। तो ये सोच को आपको निकालना, बिल्कुल पॉजिटिव आपको देखना है, सोचना है और सही बंदे को आपको चुनना है और उसी से आपको काम कराना है। बता दिया मैंने आपको कितने दिन में आप तकरीबन कम से कम जो है 10 से 15 दिन के अंदर आपको फ्लाइट मिल जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन के अंदर आपको फ्लाइट मिल जाती है, क्योंकि वीज़ा स्टाम्प के बाद में 90 दिन की वैलिडिटी होती है और उसके अंदर अंदर आपको फ्लाइट मिल गई तो ठीक है, वरना वीज़ा एक्सपायर आपका हो जाता है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आपको वीज़ा के हवाले से, फ्लाइट के हवाले से जो कि दे दी। अगर ऐसी ही जानकारी आपको आने वाले वक्त में चाहिए तो ज़रूर हम आप तक शेयर करते रहेंगे। हमारे साथ में आप जुड़े रहिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।